5 सालों से लेखनी की दुनिया में हूँ। मेरा अभी तक 12 किताबें अभी लिख चुका हूँ अभी तक। 12 किताबें लिख चुके हो आप। ये एक और आकर्षक बात आपने निकाली अपने अंदर से। और उसमें से 8 किताब असम सरकार के पाठ्यक्रम में भी शामिल है मेरा किताब। अरे बड़ी बात है, ये तो अच्छे इंसान हमें मिल गए। ये वाला टेक सबसे पहले लगाना है ताकि वीडियो सब पूरी तरह से देखें। हाँ, तो मुखर्जी नगर जो आया कोचिंग तो लेगा ही, घर में बैठ के तैयारी करनी होती तो वो अपने ही गांव में अपने ही होम टाउन में करता है। इस पे बोला बेसिकली हिंदी मीडियम के लिए हिंदी साहित्य के लिए तो जिसमें से दृष्टि तो अच्छे खासा उसका वो है और इसकी फीस थोड़ी ज़्यादा है। हाँ, और मैं फीस के वजह से ही शायद इसमें नहीं आ पाया क्योंकि 1.5 लाख से 2 लाख के करीब में है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एस्पिरेंट रुपेश कुमार पर। मैं खुद ही विद्यार्थी हूं और संडे समय निकालकर मुखर्जी नगर की गलियों में घूमता रहता हूं और यहां कुछ एस्पिरेंट से बात कर लेता हूं, यहां के दुकानदार से बात कर लेता हूं और मुखर्जी नगर को एक्सप्लोर करता रहता हूं। तो ये चैनल जहां पर आप आ चुके हो अभी, ये परफेक्ट चैनल है आपके लिए। आप इसे सब्सक्राइब कर लो अगर मुखर्जी नगर से जुड़े हुए अपडेट्स चाहिए आपको। तो अभी मैं बात करूंगा एक एस्पिरेंट से जो कि यूपीएससी की खुद भी तैयारी कर रहे हैं। हेलो भैया, कैसे हो आप? नमस्कार। हाँ, कहाँ से हो आप भैया? और मैं असम नॉर्थ ईस्ट से हूँ। अच्छा, क्या नाम है और मेरा नाम हुआ सम्राट चौहान। अच्छा, और मैं यूपीएससी की तैयारी कर? जी हाँ, मैं यूपीएससी की तैयारी तकरीबन मैं 4 सालों से कर रहा हूँ। अच्छा, और पीडी दिया एक बार भी? नहीं, एक बार भी नहीं दिया। इस बार 23 में बैठना है। अच्छा, और अक्टूबर 10 तारीख को मैं असम से दिल्ली आया क्योंकि यहाँ कब आए? अक्टूबर 10 तारीख को आया। और अक्टूबर 10 तारीख को कब? 2022 में? 2022 में, ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है। और 4 साल से जो तैयारी कर रहे थे आप घर में ही रह कर? सेल्फ से कर रहा था और बीच में तो कोरोना का लहर आ गया जो आना भी मेरे हिसाब से उतना उत्तम नहीं था। अच्छा। लेकिन अब तो लगभग मैंने नहीं रहा, लेकिन फिर नए वेरिएंट आ रहा है तो इसके लिए हम लोग को बेसिकली सावधानी बरतनी चाहिए। अच्छा, आप नॉर्थ ईस्ट से हो तो कौन सा मीडियम रखा? आप तो बेसिकली इंग्लिश मीडियम से होगे। नहीं, इंग्लिश मीडियम नहीं, मेरा मीडियम हिंदी है। और नॉर्थ ईस्ट से हो और आपका हिंदी मीडियम है? ये अद्भुत बात है। कैसे, मतलब नॉर्थ ईस्ट वाले तो ज़्यादातर अंग्रेजी में संवाद करते हैं, ऐसा सुना है हमने। आप बताओ इसके बारे में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारत एक ही है और हम लोग का मिट्टी एक ही है। नॉर्थ ईस्ट में भी हिंदी का प्रचलन बहुत तेज़ी के साथ बदल रहा है। ये पहले वाला भारत नहीं रहा। 1990 के बाद में हिंदी का प्रचलन नॉर्थ ईस्ट में एकदम लोकप्रिय हो रहा है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट क्या पूरा विश्व हिंदी बोलने का प्रयास कर रहा है। कुछ दिन पहले रूसी राजदूत हिंदी में इंटरव्यू दिया, ये अपने आप में बहुत मायने रखता है। फिर जापान के एक उच्चायुक्त जो निरीक्षण करने गए थे सड़कों को, वो भी हिंदी बोलने का प्रयास कर रहे थे। तो नॉर्थ ईस्ट तो भारत का वो इंजन है। देख लो भाई, जो सब डिस्क्रिमिनेशन करते हो कि नॉर्थ ईस्ट वाले तो हिंदी भाषी होते ही नहीं, तो ये हिंदी भाषी है। और ऑप्शनल क्या आपका? मेरा हिंदी लिटरेचर है। ये लो, ये और एक आकर्षक बात आ गई सामने कि नॉर्थ ईस्ट से हैं और हिंदी बोलते भी, और हिंदी लिटरेचर को इन्होंने ऑप्शनल में भी रखा है। कैसे आइडिया आया, क्यों लिया? नहीं, मेरा बैकग्राउंड ही हिंदी है। अच्छा। और मेरा बीए ऑनर्स हिंदी ही था और मास्टर डिग्री भी मैं किया हूँ हिंदी लिटरेचर से ही, और मैं गोल्ड मेडल हूँ। गोल्ड मेडल कहाँ से, किस यूनिवर्सिटी? असम यूनिवर्सिटी डिपो कैंपस। अच्छा, तो यहाँ आकर आप क्या किसी कॉलेज में भी एडमिशन लिए हो या फिर कोचिंग करने के लिए आए हो यहाँ? बस फिलहाल मैं सोचा थोड़ा समय है तो कोचिंग ही ले लूँ। और घर वालों का सपोर्ट था तो मैं मलुका से इसका प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मलुका कोचिंग सेंटर के बारे में हम लोग कम ही जानते हैं, उसके बारे में आप बताओ। दृष्टि के बारे में तो सभी जानते हैं, उसके बारे में नहीं जानते। मलुका का खासियत यह है कि वो सीमित संसाधनों पर ज़्यादा फोकस करता है। एक पुस्तक को 10 बार पढ़ने पर बल देता है, ना कि 10 पुस्तक को मैंने 10 बार। अच्छा। एक पुस्तक को 10 बार पढ़ने पर वो एफर्ट करता है और सीमित संसाधन बच्चों को। तो पहली बार इस इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे जाना आपने? मुखर्जी नगर में आए फिर खोजा आपने, ये कोचिंग खोजी कि या फिर पहले से पता था? नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला, फिर रिव्यू किया, इंक्वायरी किया, इसके बाद पता चला हाँ इसमें जाना चाहिए। और इसमें एक बात बोल दी, इसमें समय का बचत हो रहा है क्योंकि वो लोग बहुत ही सीमित तरीके से चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, ना कि ज़्यादा। इससे रिवाइज करने का मौका अच्छी तरह से मिल जा रहा है। अगर कोई मुखर्जी नगर आता है तो हिंदी माध्यम के लिए वो लोग कोचिंग लेना चाहता है तो उसको आप कौन सी कोचिंग सजेस्ट करोगे? मैं सच बताना, मतलब ये नहीं कि आप उसी में पढ़ते हो तो वही सजेस्ट कर देना। आप बताओ कि कौन सी कोचिंग सही रहेगी? मैं अगर लोग मेरा
वो लेना चाहे तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी कोचिंग सिलेक्शन नहीं दिलाता है। हाँ। तो कोचिंग ले ही नहीं वो। ले लेकिन अगर समय उन लोगों के पास है तो ले, लेकिन कोचिंग लेने के बाद भी तो सेल्फ आपको करना ही करना है। कोई तो मेरा बेसिकली सवाल था क्या कि कौन सी कोचिंग लेनी चाहिए अगर वो लेने के लिए कोचिंग लेना ही चाहते हैं, क्योंकि मुखर्जी नगर जो आया कोचिंग तो लेगा ही, घर में बैठ के तैयारी करनी होती तो वो अपने ही गांव में अपने ही होम टाउन में करता है। इस पे बोला बेसिकली हिंदी मीडियम के लिए हिंदी साहित्य के लिए तो जिसमें से दृष्टि तो अच्छे खासा उसका वो है, और इसकी फीस थोड़ी ज़्यादा है। हाँ, और मैं फीस के वजह से ही शायद इसमें नहीं आ पाया, क्योंकि 1.5 लाख से 2 लाख के करीब में है। उधर कितना लगा आपको? उधर ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम में ही हो गया, और मेरे पास समय नहीं है इसीलिए वहीं पर मैं चला गया, क्योंकि वो लोग थोड़ा हमने तो ऐसा तो कभी नहीं लगता कि अच्छी कोचिंग में नहीं पढ़ने से सिलेक्शन रेट खराब हो जाता है कुछ ऐसा? नहीं, ये धारणा बिल्कुल गलत है और इस धारणा से हम लोगों को निकल जाना चाहिए, क्योंकि मैं भी 5 सालों से लेखनी की दुनिया में हूँ। मेरा अभी तक 12 किताबें अभी लिख चुका हूँ अभी तक। 12 किताबें लिख चुके हैं आप? ये एक और आकर्षक बात आपने निकाली अपने अंदर से। और उसमें से 8 किताब असम सरकार के पाठ्यक्रम में भी शामिल है मेरा किताब। अरे बड़ी बात है, ये तो अच्छे इंसान हमें मिल गए। ये वाला टेक सबसे पहले लगाना है ताकि वीडियो सब पूरी तरह से देखें। हाँ, तो 12 किताब में कौन सी जॉनरे पे आप किताब लिखते हो? क्या जॉनरे होता है? पोइट्री, प्रोज, क्या मतलब? मेरा अधिकतम तो पोइट्री ही रहता है। पोइट्री? हाँ, कभी हो आप? पद्य जी, पद्य साहित्य। सुनाना चाहोगे आप? अभी याद आए तो सुनाना आप। हाँ, अभी याद करते रहो तब तक, और आगे मैं क्वेश्चन अभी याद करते रहो आप, मैं कुछ कुछ बोलता रहता हूँ तो आप सुना सकते हो। आप हाँ, सुनाओ, कुछ पंक्तियाँ सुनाओ। मैंने एक लिखा था मुक्तक, और विभिन्न पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुआ था। ओके। और उसका शीर्षक था समय के ऊपर ही था। हाँ, समय के ऊपर। हाँ। ये क्या आप गाकर करते हो या फिर ऐसे सुनाते हो? नहीं, मुक्तक अंदर ही अंदर याद भी करते रहना कौन सी मुक्तक है। हाँ, ऐसे सुनाते हो या गाकर पढ़ते हो आप? नहीं, मुक्तक तो ऑब्वियसली 4 लाइन का ही होता है। हाँ, लेकिन इसके लिए मुझे पुरस्कार भी मैंने मिले हुए हैं। मेघालय का सर्वोच्च साहित्य सम्मान में आपको दिखाओ कुछ दिखाओ। और मुक्तक भी याद करना, सुनानी तो पड़ेगी आपको। कविता है ना? क्योंकि अभी मेरा लेखनी ज़्यादा समसामयिक चीज़ों पर आता है। अच्छा, सामाजिक समसामयिक ऐसे करके। हाँ, करंट अफेयर पर ज़्यादा आधारित रहता है। मतलब राजनीतिक मुद्दों पर भी लिखते हो आप? हाँ, ठीक है, मैं 4 लाइन अर्ज करना चाहता हूँ। स्वागत है, स्वागत। ये जाम जिंदगी, वाह वाह। ये जाम जिंदगी का एक दिन झलक गया। ये जाम जिंदगी का एक दिन झलक गया, कोशिश 1000 की पर सहसा लुढ़क गया। ये जाम जिंदगी का एक दिन झलक गया, कोशिश 1000 की पर सहसा लुढ़क गया। रोके नहीं रुका है, रोके नहीं रुका है, रोके नहीं रुकेगा, मुट्ठी में वक्त आया आकर फिसल गया। वाह, क्या बात है, क्या बात है। दर्द है, कविता में दर्द है, पंक्ति में दर्द है। और आपने कुछ दिखाने का सोचा था। ये देखो, नवभारत टाइम्स में भाई की लेखनी छपती है, तो सच में ये प्रतिभावान तो हैं ही, और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारी ओर से इन्हें शुभकामनाएं कि ये यूपीएससी में भी अच्छा करेंगे। और आज वीडियो में एस्पिरेंट की तरह आए हैं। अगली बार किसी जिला के कहीं पर पोस्टिंग होगी, इसके आईएएस आईपीएस बनकर आएंगे। क्यों भैया जी, क्या लग रहा है? आप लोग की शुभकामनाएं रहा था ऑब्वियसली। अरे हमारी शुभकामनाएं हैं। आप अपने बारे में बताओ, क्या लग रहा है आपको? हो जाएगा ना? ऐसे सक्सेस रेट तो बहुत ही कम है। ये तो यूपीएससी एक ऐसा क्षेत्र है ना, दावा कर देना ये जल्दबाजी, ये जल्दबाजी से ये चीज़ों से बचना चाहिए। और हाँ, 100% है, कोशिश पूरी तरह से करेंगे। हाँ है, जी जान लगा देंगे। रणभूमि में जाकर हथियार नहीं डालना है। ये तो रणभूमि ही है, मुखर्जी नगर है ना। और द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह के भेदने के लिए हम लोगों को अभिमन्यु नहीं अर्जुन बनना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेहनत बहुत ज़रूरी है, और सिलेक्शन ना हो चाहे ना हो। ये सिलेबस कुछ इस प्रकार से है कि अगर 1 साल भी आप एफर्ट दे देते हैं, समय दे देते हैं, किसी भी क्षेत्र में जाइए, आप बेहतर कर लेंगे। मैं खुद पीएचडी का सीट छोड़ कर आया हूँ असम से, और सोचा, मन था बचपन से करने के लिए, तो आ गया, और 2-3 साल तक लगे रहना है।
जैसा कि आपने कहा कि लेखनी भी आप करते रहे हो और किताबें भी लिख चुके हो और आपकी किताबें असम सरकार के पाठ्यक्रम में भी शामिल है, तो आप तो मेहनती तो हो ही, और जो कविता कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। आप ऑफिसर बनो, फिर हम दोनों मिलते हैं आगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। एक फ़ोटो भी ले लो साथ में।